मंजिल भी मिल रही है। भाई किस किस की नाव में पतवार लगा है, अपनी तो नाव बिना पतवार के ही चल रही है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि बिना जल के चल रही है। वाह, बेटी में जहाज। मतलब ये भी एक भजन बनाना ही पड़ेगा कि बिना जल के रेती में नाव चल रही है, और पानी में यदि चल रही है तो बिना पतवार के चल रही है। और ये जमाना हैरान है कि हम तो दिन भर लगे रहते हैं, और इतनी सी मौज सिर्फ थोड़ी सी हमारे हिस्से में आती है। ये पापी सत्संगी ये तो मौज ही करते रहते हैं। जय 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 जय। आपकी किस्मत में कितनी मौज लिखी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। आपकी किस्मत में कितनी मौज लिखी है। जय 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 हो जय हो जय हो जय हो। देखिए, 2 गुरुओं का जन्मदिन है ना, और एक गुरु पूर्णिमा, 3 हो गया। तीनों अलग अलग महीने में आती हैं, जय जय। यानी 12 में से 3 महीना तो मौज हो गई। और फिर 2 साधना सत्संग आते हैं तो और 2 महीने मौज हो गई। जय जय। तो 12 में से 5 महीना तो मौज हो गई, और हर हफ्ते यहाँ सत्संग होता है। जय जय। तो पूरे साल भर की मौज हो गई। और इसके अलावा 1 या 2 यात्रा भी हो जाती है, वाह, तो वो भी मौज हो जाती है। जय जय। तो भाइयों बहनों, ये बचपन में हमने सुना था कि जाके राम धनी वाको काहे की कमी। पहले तो कमी हमने देखी, फिर कमी दूर हुई। जय जय। काहे की कमी कि कुछ भी नहीं था भाई। जय जय। अगर पूछो तो कुछ भी नहीं था, और मन में ये बात थी कि भाई काहे की कमी, तो कोई कमी रही नहीं। जय जय। और जाके राम धनी वाको मौज घनी। मौज घनी। अरे था के कुछ नहीं था, इधर तो मौज हो ही रही है। जय हो जय हो जय हो। मौज। तो चैप्टर तो शुरू होना है, एक लाइन तो जरूर उसमें से बोलूंगा मैं। जय हो। 12 बजने में अभी 5 मिनट है। आत्म भाव जगाइए। कैसे जगेगा आत्मभाव, कैसे जगेगा इस विलक्षण विचित्र कॉम्प्लेक्स संसार में, गरीबी अमीरी के प्रश्न में कैसे आत्मभाव को जगाएंगे? इतनी उलझने हैं, उनमें कैसे हम आत्मभाव को जगाएंगे? तो गुरु है, गुरु के वाक्य है, गुरु की शिक्षा है। क्या कहता है गुरु इस बारे में, वो सुनो। क्या कहता है उसको ध्यान से सुनो, उसको धारण करो। नारद जी ने दिया ध्रुव को, तो उसने धारण कर लिया। दुखी था, क्षोभ था उसके मन में, मोह के बदले उसको फटकार मिली थी। लाड होता था, बाप का लाड मिलने के बदले फटकार मिली, क्योंकि बाप व्यसनी था, दूसरी माता के चक्कर में था, तो अपने ही पुत्र को घर से जाने दिया। ऐसी क्राइसिस पीरियड के अंदर में नारद जी आकर उसको मंत्र दिया, और वो मंत्र उसने धारण किया। धारण करके ध्रुव बन गया वो, क्योंकि उसने धारण कर लिया। यस, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई पाथ, दिस इज माई वे, एंड दिस इज माई टूल, दिस इज माई एवरीथिंग। अब इसके लिए दाव लगाना पड़ता है कि वेदर आई विल गेट एनीथिंग और नॉट। भाई जब मिलेगा तो फिर तो फैक्ट्री बन गई, फिर तो काम हो गया ना भाई। तो
आए भाई, जरा सा प्रणाम किया तो मेरे को मिल जाए 5 करोड़, ले जा भाई 5 करोड़। तो तू क्या पूरा बंबई आ जाएगा? लेकिन गुरु जब तुमने बना लिया और गुरु का मंत्र तुमने लिया, तो उसके लिए क्या भावना चाहिए तुमको? कुछ मिले न मिले, दिस इज माई वे, दिस इज माई पाथ, दिस इज माई एम। तो इतने बड़े बड़े शास्त्रों के बीच में से गुरु के वाक्य थोड़े थोड़े सुनते रहो और उसको फॉलो करो। देखो, सुनो, आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम। क्या होगा राम का नाम सिमरने से? प्रैक्टिस दिस राम नाम, इससे आत्मभाव जगेगा, आत्मभाव जगेगा। और ये उच्च भावना है, ये दिस इज अ हाई क्वालिटी इमोशन, दिस इज क्वालिटी इमोशन। भावना उच्च ध्याये, चिंतन कर गुण ग्राम। जो राम का जो शब्द है, ये गुण ग्राम है, पूरा विलेज है वर्च्यूज का, ग्राम है पूरा, इसके भीतर सब कुछ है। ये ध्यान से आपकी भावना ऊंची होगी, उच्च भावना, उच्च ऊपर के लोकों में आप जाएंगे, उद्धृत होगी। जो शक्ति आपकी जो नाभि के नीचे पड़ी है, उस पे चोट लगेगी राम का नाम जपने से, ध्यान में बैठने से, ध्यान में राम नाम जपने से उसके ऊपर चोट पड़ेगी और वो जगेगी, उठेगी, ऊपर को चलेगी और भावनाएं तुम्हारी फिर बदलेंगी। ऐसा जब भी पत्थर मारा, पक्षी गिर गया नीचे, गिरते रहते पक्षी, मरते रहते हैं, क्या बड़ी बात है। और राजा के लड़के तो शिकार करते हैं, जंगल में जाते हैं तो पशुओं को मारते हैं, और महलों में रहते हैं तो वहां भी शिकार करते होंगे पक्षियों का, बगीचे में जाके पक्षियों का शिकार करते होंगे। तो उसके लिए क्या बड़ी बात थी, एक वो गिर गया तो, एक पक्षी को तीर लगा, पत्थर मार दिया किसी ने, नीचे गिर गया पक्षी, तो सिद्धार्थ ने उसको उठाया, करुणा जगी, करुणा जो जग गई, तो बड़ी इमोशनल बात है। समटाइम्स यू नो यू डोंट क्राई, एंड समटाइम्स यू क्राई फ्रॉम योर हार्ट। वो करुणा ऐसी जगी, उसके बाद सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ नहीं रहा जो पहले था, वो सिद्धार्थ अब नहीं रहा। अब सिद्धार्थ का जीवन बदल गया और कविता निकली मुख से। आप पंखी डाले, कुछ उसका एक गीत है गुजराती में और दूसरी भाषाओं में भी है, वहां से वो जग गया। बस ऐसे ही आपके जीवन में कभी ये राम राम जपते जपते उधर एक चोट पड़ गई, उसके ऊपर स्ट्राइक हो गया, स्पार्क हो गया, वहां से ही भावना ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। एंड यू विल बी डिफरेंट मैन, यू विल बी डिफरेंट मैन, यू विल बी डिफरेंट मैन। तो आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम, भावना उच्च ध्याये, चिंतन कर गुण गान। ये अभी आपको राम का जो शब्द मिला है उसको लेकर जपना है, जपना है हर हाल में। कुछ मिले ना मिले, कुछ दुविधाएं मिटे ना मिटे, मिटेंगी क्योंकि गुणग्राम है। गुणग्राम, इसमें तो ग्राम, इसका तो गुण ही ऐसा है कि समाप्त हो जाएगी एसिडिटी। एसिडिटी पहले तो हम क्यों पैदा करते हैं? गलत खान पान से पैदा करते हैं। एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि हम एक साथ में बहुत सारी अलग अलग तासीर की चीजें खा लेते हैं।
एक तरफ से दही खा लेते हैं, फिर दही के साथ में इमली की चटनी खा लेते हैं, फिर उसमें मिर्ची की हरी चटनी खा लेते हैं और लाल मिर्ची और डाल देते हैं, अदरक खा लेते हैं। ऐसी बहुत सी मिश्रण करके चीजें खाते हैं। फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर कॉफी भी पी लेते हैं। अब ये सब अलग अलग तासीर की चीजें हैं।